मुग्दल ऋषि ने चूंकि यज्ञ में महिलाएं शामिल नहीं होती हैं तो माँ सीता को कहा कि आप यहीं रुको, आप यहाँ पे सूर्योपासना करो। और वो छुप के देख रहा था राजा, तो एक खौलता हुआ तेल का कड़ा था, राजा उसमें कूद गए कि जाति धर्म की नित नई दीवार तोड़ते हैं हम, मास्केट पिस्टल और गोली का शहर जिसे कहती है दुनिया, वहाँ नित्य नए युवाओं को रक्तदान की संवेदना की ओर मोड़ते हैं हम। Brought to you by Raj Niwas Elaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। हम इस वक्त बिहार के मुंगेर में हैं और हमारे साथ जो फ्रेम में दिख रहे हैं ये कौशल जी हैं। कौशल जी पहले शिक्षा विभाग में थे, अभी रिटायर हो गए हैं। फ्रेम में इनके रहने का औचित्य ये है क्योंकि मुंगेर की एक पहचान ये भी है कि ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि जो छठ का पर्व की शुरुआत हुई थी वो मुंगेर से हुई थी। तो इस कथा को जानने के लिए, इसके पीछे की कहानियों को जानने के लिए हमने कौशल जी से मुलाकात की। कौशल जी जानकार हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं। पहले तो शुक्रिया, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें समय दिया सर। धन्यवाद। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। देवों को जो प्यारा है वो मुंगेर हमारा है, तो ये मुंगेर देवताओं का भी प्रिय भूमि रहा है। और इसी क्रम में कई चीज़ें लोक संबत श्रुति के अनुसार बातें भी जुड़ी हुई हैं। माँ सीता के आगमन की बात जुड़ी है, राम लक्ष्मण जी के आने की बात जुड़ी है, और उसी क्रम में छठ का प्रसंग भी जुड़ जाता है। छठ को लेके लोक सम्मत में कई बातें सामने आई हैं, शास्त्र सम्मत में कई बातें सामने आई हैं। कहीं द्वापर में अगर बात आई है तो सूर्यपुत्र कर्ण के द्वारा छठ करने की बात आई है। उसी द्वापर में बात आई है कि भगवान कृष्ण के पुत्र शाम्ब को जब कुष्ठ हुआ था तो उसके इलाज के लिए वैद्य लोग बुलाए गए थे, और वो वैद्यों ने सूर्योपासना की बात की थी चिकित्सा के साथ साथ। और सूर्योपासना के क्रम में उन्होंने जो बताया था, जहाँ तो वहाँ कोणार्क मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे बना, तो वहाँ से भी छठ की शुरुआत की बात आई है। लेकिन हम आते हैं त्रेता की बात में। तो त्रेता में रावण लोक सम्मत के अनुसार जो श्रुति सम्मत है, चूँकि आज की तरह तो कंप्यूटर युग था नहीं, प्रिंटिंग युग था नहीं, तो एक ने दूसरे से सुना, दूसरे ने थी, तो जो बातें जुड़ती टूटती वो चलती आई, उन मत के मतानुसार ये बातें हैं कि माँ सीता यहाँ आई थी। और आने का प्रसंग ये था कि जब राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था राज्याभिषेक के बाद, तो उस समय वो गुरु वशिष्ठ ने, अयोध्या के नरेश के जो राजगुरु थे गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भाई मुग्दल ऋषि का आना जरूरी है। क्योंकि राजा मुग्दल ऋषि से दशरथ जब थे जीवित तो मुग्दल ऋषि से काफ़ी जुड़ाव था, और कई बार उन्होंने राम लक्ष्मण को भेजा था। इस प्रसंग आए हैं रामायण में, आनंद रामायण में प्रसंग आया है कि आए। तो उसी क्रम में मुग्दल ऋषि के जब आने की बात कही गई तो मुग्दल ऋषि के बुलाने के लिए लोग स्वयं चले हैं। और मुग्दल ऋषि ने उसी क्रम में माने कष्टहरणी घाट, जहाँ पे हम लोग खड़े, इसके बगल में घाट है कष्टहरणी, जहाँ कष्ट हरने की बातें हैं। तो जहाँ थकान मिटाने के लिए राम लक्ष्मण ने स्नान किया था, कष्ट मिटा था, इस नाते कष्टहरणी नाम है। वहाँ उन्होंने ब्रह्म हत्या, चूँकि रावण का वध करने का हत्या का आरोप लगा था, तो रावण वध से मुक्ति के लिए भी एक यज्ञ की बात आई है सामने, और यज्ञ कराया, मुग्दल ऋषि ने यज्ञ कराया। और मुग्दल ऋषि ने चूँकि यज्ञ में महिलाएं शामिल नहीं होती हैं तो माँ सीता को कहा कि आप यहीं रुको, आप यहाँ पे सूर्योपासना करो। और 6 दिवसीय उपासना माँ से करवाई उन्होंने। कहाँ पे रुकी थी? यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, गंगा के बीच में एक मौनी पर्वत, 5 छोटे छोटे पर्वतों की एक श्रृंखला, गंगा जो अभी समाहित 2-3 पर्वत दिखती है, उसी मौनी पर्वत पे मुग्दल ऋषि अपना आश्रम बना के तपस्या किया करते हम थे। वहीं पे खड़े हैं, उसी के आसपास? हाँ, उसी के आसपास, मान 1.5 किलोमीटर दूर पे, क्योंकि अभी बाढ़ का समय, थोड़ा पानी है, बाढ़ की पानी नहीं तो हम लोग वहाँ चल सकते थे। वहाँ अभी भी वो आश्रम पे पत्थर पे माँ सीता के चरण का वो निशान बना पड़ा है। उदयाचल और अस्ताचल सूर्य को जो उन्होंने उपासना की, और उन्होंने कहा था मुग्दल ऋषि ने माँ सीता को, जो बातें आई हैं सामने, कि आप संतान की प्राप्ति के साथ साथ संतान की समृद्धि, और हम सभी जानते हैं कि प्रजा भी तो संतान होती है, तो प्रजा के सुख समृद्धि के लिए माँ सीता ने उपासना की थी, सूर्योपासना की थी। और तब से, और ये व्रत उनके बाद यहाँ के लोगों द्वारा फिर चला, प्रचलन में चला। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा आपको कि ये बहुत तेजी से गंगा के किनारे के जो नगर थे वो बहुत तेजी से इसका प्रचार प्रसार, उसके पीछे मूल जो कारण था वो कारण था
उस युग में कहीं ना कहीं पुरोहित वृत्ति थी। कोई भी यज्ञ प्रयोजन के लिए पुरोहित पर लोग आश्रित होते थे और कहीं ना कहीं छुआछूत वाली बातें भी रही होंगी। और इस व्रत को पूरी तरह पुरोहित वृत्ति से भी अलग रखा गया और छुआछूत की तो बात ही नहीं थी। सामाजिक समरसता था। सारे जो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर, पूरे गांव के गांव मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ हम और उद्धृत करना चाहेंगे कि उस पूजन के क्रम में जो फल फलेरी सामान चढ़ाए जाते हैं, वो सारे सामानों का ऋतु फल के अनुसार देखें तो बहुत महत्व है। क्योंकि बदलता हुआ ये कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष का षष्ठी तिथि और इस समय का जो मौसम है वो बहुत माने परिवर्तित मौसम है। इसका सीधा सीधे हमारे जीवन पे असर पड़ता है। और विशेषकर चर्म की दृष्टि से चमड़ी फटना ये करना, तो उस सूर्य उपासना को इससे भी जोड़ के उसमें एक जो सब फल है, सभी फलों का अपना एक महत्व ऋतु फल, उसमें एक फल है सुथनी, जो छठ में प्रमुखता से चढ़ाया ही जाता है। वो शकरकंद का एक प्रजाति, आलू की का एक प्रजाति, शकरकंद का एक मीठा प्रजाति, जो होता हाँ है। मीठा होता है, छोटा। और सुथनी में माने बड़ा काफ़ी विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। और ये विशेषकर चर्म रोग के साथ साथ आयु माने जो उम्र ढलते हैं तो ढलते उम्र को रोकने में सहायक होता है। स्वास्थ्य पे इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इन सब कई कारणों को, और यहाँ पे आप देखेंगे छठ में पूरे आज फैलते फैलते पूरे देश में फैला है। छठ में जो भी परवैतिन होती हैं, परवैतिन अगर कपड़ा बदलती हैं तो पास के लोग, बच्चे, समाज के लोग उस कपड़े से अपना मुंह पोंछते हैं, इस आस्था के साथ कि हमारा स्किन में जो भी कोई प्रॉब्लम है दूर हो जाएगा। ऐसा मैं माना जाता है जो कुष्ठ रोगी होते हैं उन्हें हाँ, सद्य सद्य लाभ होता है, तभी तो सद्य लाभ होता है और लोग इसी आस्था विश्वास के साथ होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ देखिए कितनी बड़ी बात है कि सूप कहाँ से आता है, किस वर्ग से बन के आता है, एकदम बिल्कुल बसफोड़ वर्ग है। हाँ, तो उस वर्ग से सूप आता है और बजाते उसके उनकी पूजा करके उसको ली जाती है। और यहाँ पे एक और बात देखें, छठ के बाद 5 माने सुहागिन से सिंदूर लगाना, 5 को सिंदूर लगवाना, प्रसाद मांगना, मांगने की संस्कृति और बांटने की संस्कृति, ये अगर कहीं है दुनिया में तो भारत में ही है। हम बांटने की हमारी संस्कृति रही है। नदी गंगा जहाँ हम खड़े हैं, जल बांटता है इस नाते इसका जल मीठा होता है, समुद्र जल समेटता है इस नाते खारा होता है। हम ये दुनिया को यहाँ बताते हैं। हम यहाँ छठ के माध्यम से ये देते हैं कि पूरी दुनिया जहाँ उगते हुए को राज करने वालों को नमन करती है, हमारी संस्कृति जो हस्ताचल है उनको भी नमन करते हैं। अर्थात समाज के वो वर्ग जो ढलती उम्र में भी हैं, हमारे यहाँ बुजुर्ग उतने पूज्य हैं जितने यहाँ नवजात बच्चे हमारे बेटे प्रिय हैं। दादा ये एक चीज़ बताएं कि इसकी कुछ जानकारी मिलती है, जिस मंदिर का आप जिक्र कर रहे हैं ये किसने बनवाया, किसके द्वारा निर्मित है ये मंदिर पर्वत पे उनके शिलापट पे 2 फीट भाई का चरण चिन्ह है, उसके नीचे लोटार सूप का निशान है, वो पत्थर पे था। बाद के कालखंड में गांव के कुछ लोग वहाँ जो स्वाभाविक है, जहाँ भी कहीं मंदिर बना है, हाँ, लेकिन चूंकि ये क्षेत्र डूब जाता है गंगा में बार बार, इस नाते कि मैंने प्राचीन मंदिर कहा नहीं जा सकता इसको, कोई प्राचीन मंदिर बना, पूजा लोग करते थे। बाद के कालखंड में उसी गांव में एक राम बाबा हुआ करते थे जो अब तो नहीं है दुनिया में, और हमारे काफ़ी संपर्क थे, उन्हीं के कारण हम उनसे सीताचरण से जुड़े भी काफ़ी कई बार गए, वह 50 बार गए। और तो राम बाबा ने हमसे आपसे समाज के लोगों से धन संग्रह करके बनाया और ग्रामीण बड़ी आस्था के साथ उनको सहयोग किए। और जिला प्रशासन के लोग भी, चूँकि हम कई माने आयुक्त गए हैं, जिला पदाधिकारी, कई पदाधिकारी वहाँ गए हैं। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात उस पर्वत को लेके है कि वहाँ जो कुछ भी मांगा जाता है वो मनौती पूरी होती है। विशेषकर संतति, पुत्र प्राप्ति की अगर कामना से कोई माँ की पूजा करता है तो पुत्र की प्राप्ति भी होती है, पुत्र की समृद्धि की प्रार्थना करते हैं लोग, तो यहाँ भी बाल बच्चे सब खुशहाल रहते हैं। इन्हीं सब आस्थाओं से जुड़ा यह लोक पर्व छठ है और बड़ी आस्था के साथ सारे शहर वाले लोग मनाते हैं, दुनिया भी मनाती है। एक कहानी, इसमें 2 कहानियाँ और मुझे जितनी थोड़ी बहुत जानकारी है कि एक द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखा था, पूजा करी थी, वो भी एक कहानी है। एक कर्ण से जोड़कर एक कहानी बताई जाती है, अगर वो आप बताएं। कर्ण की कहानी तो सूर्यपुत्र कर्ण
थे और सूर्य पुत्र थे, तो सूर्य उपासना का उनका ये था। ये उस पर बहुत गहरी बात हम अभी हमारे संज्ञान में तुरंत नहीं है, लेकिन ये दोनों बातें आपकी यथार्थ है कि द्रौपदी ने भी सूर्य उपासना की थी, और दोनों बातें हमने जैसा पहले कहा था ये द्वापर युग की बात थी, और अभी हम लोग त्रेता युग रामायण से उसको जोड़ के देख रहे हैं कि छठ की शुरुआत मुंगेर से कैसे हुई थी। तो ये मान्यता है कि इसी रूप में सीता जी ने किया था, और तब और इसी क्रम में बातें आई हैं, सीता कुंड यहाँ है, तो कई चीज़ें हैं जो बात को जोड़ती है। अब शायद आज के दौर में राम सर्किट जो बन रहा है तो उसमें निगाहें पड़े तो इस शहर का भी उद्धार हो, हम तो ये आशा करेंगे मुंगेर वासी होने के नाते। एक और किस्सा मैं जानना चाहता हूँ आपसे। चंडी माता का मंदिर है, उसको लेकर भी एक कहानी है कि वो पहले कटोरे के तौर पर था, फिर कुछ नाराज़गी हुई और श्राप मिला, वो उल्टा हो गया। अभी भी उसी तरह से है यहाँ पर। देखिए, नाराज़गी की बातें तो अपने हिसाब से लोगों ने कहा, गढ़ी पढ़ी तो मैं नहीं जानता, बार बार कह रहा हूँ कि श्रुति सम्मत बातें हैं। ये दो- लोगों का कहना हाँ, है। तो मैं इस पे जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है मैंने समझने की कोशिश बहुत मैंने की है। जो कोशिश उसका जिस्ट यही है, दो प्रसंगों से इसकी बात आती है। एक प्रसंग आता है कि माँ भगवती शिव जब भगवान शिव तांडव कर रहे थे तो माँ का आँख गिरा है, इसको भी लोग किंवदंती के रूप में लेके चल रहे हैं। अब किसी ने हमसे प्रश्न पूछा कि भाई जब माँ के आँख गिरा तो पहाड़ के खो के बीच में आँख कैसे चला गया। तो स्वाभाविक है कोई जो गिरा होगा तो उस समय कोई ऋषि वहाँ थे और ऋषि ने उनको स्थान दिया तो खो के बीच उनका आश्रम था, तो अपने आश्रम में लेके गए, उनका बजाते स्थान देके उसकी पूजा शक्ति पिंड के रूप में पूजा उपासना होने लगी। दूसरी बातें जो थोड़ी सी यहाँ से स्पष्ट होती दिखती है वो है दानवीर कर्ण से जुड़ा मामला है कि राजा कर्ण 1.25 मन सोना नित्य दान करते थे, और राजा रात बने सुबह बने लेट नाइट जाते थे और जंगल में जाके क्या करते थे किसी को पता नहीं था। वहाँ से लौटते थे तो उनके पास सोना होता था, सोना वो दान करते थे। पड़ोस के राजा को इच्छा हुई, स्वाभाविक है कि सोना तो इनको मिलता कहाँ से है, दिन में कहीं कोई बात समझ नहीं आती थी। तो राजा ने गुप्तचर को भेजा और वो गुप्तचर इनके साथ रहने लगा, इनका विश्वास पात्र बन गया। लेकिन जितना भी विश्वास पात्र बना हो, एक सीमा के बाद किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। तो महल के पीछे जंगल था, राजा वहाँ जाते थे, जहाँ भी कड़चौड़ा युगाश्रम में भी योगपीठ है वहाँ का, तो राजा वहाँ जाते थे, कर्ण जाते थे वहाँ पे। वो गुप्तचर राजा के जाने के पहले चला गया, एक दिन भी पहले, और राजा जब देखा कि राजा वहाँ आए हैं लेट, और वो छुप के देख रहा था राजा, तो एक खौलता हुआ तेल का कड़ा था, राजा उसमें कूद गए। कूदने के बाद स्वाभाविक है कि उनके अस्थि पंजर सारे जल गए, सिर्फ नरकंकाल बचा। तो शक्ति देवी प्रकट होती है और कंगाल को बाहर निकालती है और कहती है कि तुम्हारी हठ योग से हठ साधना से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहते हो। तो राजा सवान सोना मांगते थे, वो लेके आते थे, दान करते थे। ये हर दिन का होता था? हर दिन का मामला था। ये जो गुप्तचर था राजा के इस त्याग को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि वो भूल गया कि हम किस काम के लिए आए हैं, और राजा कर्ण के जाने के पहले ही एक दिन गया और वो कूद गया। देवी प्रकट हुई, देवी ने पूछा क्या मांगते हो, क्यों तुम, तो देवी ने कहा कि मैं जो राजा आते हैं मैं उनसे प्रभावित हुआ था, रोज उनको जो यातनाओं से कष्ट गुजरना पड़ता है, अगर आपकी बड़ी कृपा हो कि वो सोना उनके पलंग के नीचे रोज मिल जाया करे। तो तथास्तु हुआ। अब तो उस कड़ाह की ज़रूरत नहीं थी, तो स्वाभाविक है कड़ा उलट गया। अगर हम याद करें प्राचीन काल में जो लोहा का कड़ा होता था उसमें 3 आँखें होती थी, तो अगर आप देखेंगे शक्ति चंडी माँ में तो आँखें वही हैं जो कड़ा की आँखें हैं, वो चूल्हा वही है जो पत्थर है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कौशल जी, आपने इतना समय दिया। और मुझे लगता है कि ये कहानी लोगों तक लाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जब हम मुंगेर का ज़िक्र सुनते थे तो कई बार लोग बताते थे कि मुंगेर वही जहाँ हथियार बनते हैं, मगर हमें लगा कि लोगों को वो तस्वीर भी मुंगेर की दिखानी चाहिए कि मुंगेर की पहचान सिर्फ हथियारों से नहीं है, मुंगेर की पहचान उसके इतिहास से है और तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पर रेड फोर्ट है, एक बड़ा मैदान है, और जो हम ये बबुआ घाट है, बबुआ घाट कहते हैं इसे। ये बबुआ घाट कहलाता है। जहाँ तक आपने एक बात कही ना कि मुंगेर को मास्केट पिस्टल के नाम पे लोग जानते हैं, तो नज़र अपनी अपनी नज़ारे अपने अपने, हर आदमी का अपने जीवन का हिस्सेदारी निभाए तो पूरा राष्ट्र परम वैभव तक बन जाए। और हम तो अपने नज़र से देखते हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अब हम अपने जन्मदिन पे लगभग 35 सालों से ब्लड डोनेशन करते आए और लोगों को मोटिवेट किया। नतीजा हुआ कि हम लोगों ने एक 8-10 हज़ार लोगों का एक समूह बनाया ब्लड डोनर बैंक का, और उसको हम कहाँ से आपके लाने की बात कर रहे हैं कि 2 पंक्तियों में आपकी बात और 2 पंक्तियों में मेरी बात। बिल्कुल, स्वागत है।
कि आप जब हम किसी को कहते हैं रक्तदान हम करते हैं तो लोग कहता है कि भाई रक्तदान करते हो, बहुत बड़ा अच्छा काम करते हो, पुण्य का काम करते हो। हमने कहा कि भाई आप तो हमको 10 नंबर दिया, पछे 90 रुपये काहे का चाहिए आपको। तो आपकी बात यहाँ पे लगती है कि जाति धर्म की नित नई दीवार तोड़ते हैं हम, खून देने वाला जाति धर्म की नित नई दीवार तोड़ते हैं हम, खून देकर टूटी सांसों की डोर जोड़ते हैं हम। 10 नंबर मास्केट, पिस्टल और गोली का शहर जिसे कहती है दुनिया, वहाँ नित्य नए युवाओं को रक्तदान की संवेदना की ओर मोड़ते हैं हम। जब कोई एक बार किसी का जान बचाने के लिए खून देगा ना, तो फिर किसी का खून नहीं कर सकता है। तो ये परिवर्तन है, क्रांति। और ये काल के प्रवाह में अगर छोटी बड़ी कहीं घटना घट रही है, ऐसा नहीं है, पूरे देश में घट रही है। हमारा मुंगेर बहुत साफ सुथरा शांत शहर है, भाईचारगी अद्भुत है। यहाँ जो भी पदाधिकारी आते हैं उसमें 80% तो यहीं बस जाते हैं। अगर ये खासियत इस माटी की तासीर नहीं होती तो यहाँ 150 साल पहले अंग्रेज के ज़माने में हमारा रेल कारखाना नहीं बना होता, बंदूक करके सिगरेट कारखाना नहीं बना होता, योगाश्रम ऐसा जो कुछ तो बातें रही होगी, स्वामी सत्यानंद जी को लगा होगा, तब तो यहाँ माटी को इन्होंने चंदन समझकर अपनाया और आश्रम बनाया। नहीं, बहुत शुक्रिया सर कि आपने समय दिया। तो ये मुंगेर है, हम बिहार के अलग अलग कोनों में जाएंगे, उनके लोगों से मिलेंगे और जो भी मुद्दे हैं, चुनाव तो कवर करेंगे ही करेंगे, मगर जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो वो बातें हैं जो आप तक लानी चाहिए, वो लाते रहेंगे। और इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे शुभम है, मेरा नाम रजत है, शुक्रिया।